तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूर निकंदन, सकल अमंगल मूर निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय बंदो राम लखन गए देहि, जे तुलसी के परम स्नेही, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भरद्वाज जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय। श्री बेणी माधव भगवान की जय। श्री अक्षय वट बिहारी भगवान की जय। श्री अक्षय वट की जय। संत समाज की जय। कुंभ मेला की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। रामत्वमेवाश्रयः। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणा वर्णालय नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री बांके बिहारी लाल की महत्यानुकंपा से तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में महाकुंभ मेला के इस दिव्य अवसर पर श्री रामकृष्ण खालसा में श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य पीपा द्वाराचार्य पूज्य नित्य वंदनीय स्वामी श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज के परम मंगलमय सानिध्य में बैठ करके हम लोग अपने जीवन को धन्य करने के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य जन्म की सफलता सत्संग से ही होती है। हमारा जन्म सत्संग करने के लिए हुआ है। इनके इन उपाय से हम लोगों को अपना जीवन सत्संग में लगाना चाहिए। सत्संग किसे कहते हैं, पहले इस बात को दृढ़ कर लेना चाहिए। सत मानी होता है सत्य, संग मानी उसके साथ रहना। सत्य के साथ रहने को सत्संग कहते हैं। सत्य तो केवल परमात्मा है, सत्य केवल धर्म है। इसलिए धर्म स्वरूप परमात्मा के साथ रहना ही सत्संग है, अथवा धर्म के साथ रहना चाहिए, अधर्म का त्याग कर देना चाहिए। इसे सत्संग कहते हैं। हमारा धर्म भगवान को प्राप्त करना है। ये जन्म इसीलिए कृपा पूर्वक भगवान ने हमको मनुष्य देह दी है कि तुम इस देह के द्वारा तो मुझसे मिलो। प्रत्येक वेला के आधार पर राग का यहाँ श्रवण हम लोग कर रहे हैं।
मौसम के अनुसार भी राग, और तो ये है भगवान में ऐसा राग हमारा हो जाए कि मौसम के अनुसार उनके अनुकूल हो जाए। ऐसा राग हुआ कि राग गाते गाते जल वर्षा होने लगी। क्या बात है। और ऐसा राग गा दिया, अग्नि प्रज्वलित हो गई। राग की विशेषता है, ऐसा हमारा राग भगवान में हो जाए कि साक्षात गोविंद का हमसे मिलन हो जाए। हम सतत प्रयास करते हैं सब लोग भगवान से मिलने का, पर पता नहीं किस त्रुटि के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वो नित्य मिलने के लिए आते हैं। भगवान अपने प्रेमी को खोजते रहते हैं। कहां गया है, क्या कर रहा है, ये सब लेखा जोखा जो रखता है हमारे पूज्य महाराज श्री पीपा द्वाराचार्य को एक एक व्यक्ति की करनी कथनी का ध्यान देता है। हम लोग कहां हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें सब पता है। एकदम जो है ऐसे लगता है कि उनका वो कैमरा हम पर ही पड़ रहा है। इसलिए भगवान का कैमरा तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। उस कैमरे के अंदर हम लोग आ गए हैं कि बच नहीं सकते। प्रयास करो कि अपने जीवन में कुछ ऐसा ना हो जाए जो धर्म विरुद्ध हो। प्रत्येक कार्य धर्म के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। गुरुदेव की परंपरा से जो प्राप्त हमें मार्ग है, उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए हमें समय समय पर सत्संग की अपेक्षा है। भगवत मार्ग सत्संगापेक्षित है। यदि सत्संग नहीं मिलेगा तो हम भगवत मार्ग में दृढ़ नहीं हो सकते। उसकी दृढ़ता के लिए भगवान के उस मंगलमय स्वरूप के प्रति हमें दृढ़ होने के लिए नित्य सत्संग करना होगा। और सत्संग के बिना ये सब सुलभ नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह से हम लोगों को भगवत कथा में अपने मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो श्री भरद्वाज जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, उनकी यह पावन तपस्थली है। श्री वेणु माधव की पावन भूमि, इस भूमि पर अक्षय वट के पावन दिव्य सन्निधि में हम लोग बैठ करके अपने पुण्य को अक्षय करने के लिए श्री वाल्मीकि जी महाराज के परंपरा के संत हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भरद्वाज को सुयोग्य समझा है। ऐसे श्री भरद्वाज आश्रम में हम लोग बैठ करके उस पावन कथा का श्रवण क्यों ना करें। इसलिए पूज्य महाराज श्री ने हम लोगों को आदेश किया कि सबसे पहले हम लोग राम कथा का श्रवण करें, फिर राम कथा के बाद कृष्ण कथा भी श्रवण करेंगे। हमारे यहाँ महामंत्र की परंपरानुसार श्रीमद् भागवत में महामंत्र कैसे प्रकट हुआ वो संकेत किया गया है। महामंत्र प्रारंभ करते समय हरे कृष्ण प्रारंभ में रखना चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह परंपरा है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी श्लोक से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठयारिवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगन्धैतीप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। या इस मंत्र से हरे राम 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 हरे, ये दोनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए महाप्रभु जी ने इनका अर्थ इस तरह से लगाया। साक्षात भगवान ही इस मंत्र को महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के इसको जागृत कर रहे हैं, और इस मंत्र को उन्होंने हमें दिया जो निरंतर पूरे मेले भर यहां उस मंत्र का 24 घंटे निरंतर जप हो रहा है। ये दादा लोग, इनका अनुग्रह है, अपनी मधुर मधुर वाणी के द्वारा हमें सुना रहे हैं। आप कैसे भी छुप करके पड़े होगे, कान में ये मंत्र पड़े बिना मानेगा नहीं, कान में आपके पड़ ही जाएगा। ये व्यवस्था क्यों ऐसी बनाई गई होगी? हमारे पूज्य महाराज जी ने ये विचार किया कि मेले में जो भी आएंगे कहीं ना कहीं कोई वाणी से कर्म से अपराध बन जाएं, तो इस मंत्र के श्रवण मात्र से वो अपराध नष्ट हो जाएंगे और वो पुण्यवान हो जाएंगे। तीर्थ का पूरा लाभ तो संकीर्तन श्रवण और गायन से होता है। जितना लाभ संकीर्तन करने में होता है उतना ही लाभ सुनने में होता है। इसमें अभेद है, भेद नहीं है। श्रवण का लाभ ज्यादा है कि कहने का लाभ ज्यादा है। जितना कथावाचक को लाभ होता है उतना ही कथा श्रोता को लाभ होता है। संकीर्तन करने वाले को जितना लाभ है, ये लोग और परलोक दोनों इनके सुधर रहे हैं। ये लोग तो दक्षिणा के रूप में सुधर रहा है और परलोक कीर्तन के द्वारा सुधर रहा है। वाणी तो इनकी है, वाणी इनकी है। इनके द्वारा ये नाम मंत्र की जो झड़ी लगी हुई है महाराज, ये बैलेंस तैयार हो रहा है इनका नाम मंत्र का। ये बैंक बैलेंस तैयार हो रहा है। कार्य ऐसा पकड़ना चाहिए जिसमें यह लोक भी बने और परलोक भी बने। इसलिए आपने और हमने 9 दिन के लिए यह कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के चरणों को पकड़ लिया, आश्रय ले लिया इसका। देखिए, वाल्मीकि रामायण की रचना करने से पहले श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज ने विचार किया कि इसमें किस किस पात्र की आवश्यकता है। भाई, पात्र होना चाहिए ना, सदपात्र को ही दान देने की व्यवस्था है। सदपात्र दानात् स भवेत् धनाढ्यः। सदपात्र को यदि दान देंगे तो दान दाता जो होता है वो धनाढ्य बन जाता है, उसके वंश में धनाढ्य हो जाते हैं। इसलिए सदपात्र को दान देना चाहिए। आप देखते हैं प्रातः काल
9:30 से 10 बजे के बीच में यहां इतने संत एकत्रित होते हैं कि जहां तक दृष्टि जावे वहां तक संत ही संतों का दर्शन होता है। प्रयाग में संतों की क्या कमी है? यहां तो जहां दृष्टि जाएगी वहां संत ही दर्शन देंगे। आते ही वो हैं जो संतों के चरणों के दास हैं। प्रयाग का आश्रय सबको नहीं मिलता है। ये प्रकृष्टेन याग है। प्रथम याग भारतवर्ष में जब हुआ था तो वो यहीं हुआ। महाराज आकुति के यहां रुचि के संयोग से भगवान जब यज्ञ के रूप में प्रकट हुए तो यही भूमि है, यहीं प्रकट हुए। यह प्रयाग। इसलिए प्रयाग की पावन भूमि में हम लोग बैठ करके यह आश्रय ले रहे हैं। भाई प्रयाग में हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनकी सबकी व्यवस्थाएं हैं। इसी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि की रचना करने से पहले एक व्यवस्था को बनाया। व्यवस्था क्या बनाई? उन्होंने निश्चय किया कि इसमें पात्र कौन कौन रखे जाएं। तो यदि श्रोता सदपात्र नहीं होगा तो श्रवण का लाभ पूरा पूरा उसे नहीं मिल पाएगा। इसलिए श्रोता बंधु को सदपात्र होना बहुत आवश्यक है। प्रारंभ में कीर्तन होता है, आपकी सदपात्रता के लिए होता है। कथा के श्रवण से कानों को तो सुख मिलता ही है, मन भी आनंदित हो जाता है। श्रवण सुखद और मन अभिरामा। कथा कैसी है? जो श्रवण को सुख देने वाली, कानों को सुख देने वाली है और मन को आनंदित कर देने वाली है। श्रौत्र मनोभिरामात्। श्रौत्र मनोभिरामात्। इसलिए श्रोता को सदपात्र बनना आवश्यक है। वर्षा हो रही हो, जलपात्र पनारे में रख दिया जाए और फिर घंटे भर बाद देखें कि वो तो भरा ही नहीं है। बरसात बंद हो गई पर वो पात्र भरा नहीं, क्योंकि उसमें नीचे छिद्र था। छिद्र से सारा पानी निकल गया। इसलिए पहले छिद्र बंद कर देना चाहिए। तो हमारे जीवन में अनेक छिद्र हैं, हम दूसरों का छिद्रान्वेषण करते रहते, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसी में सारा समय हम लोग गमा देते हैं। किसी के सद्गुण ना देख करके हम दुर्गुणों को ज्यादा याद करते हैं। किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए। हम दोष ग्रहण करने के लिए यहां नहीं आए हैं। हम तो सद्गुणग्राही बने। सद्गुणों का दर्शन करेंगे तो सद्गुण आवेंगे। देखिए, भगवान को गुणों से बांध लिया जाता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान कृपा करके किस गुण पर रीझ गए जिससे तुम्हारे अधीन हो गए। माता ने तो गुण में बांध लिया भगवान को। यशोदा ने भगवान को गुण से बांध लिया। गुण मानी होती रस्सी, गुण माने रस्सी भी होती है। आपके जो सद्गुण हैं वो रस्सी के तरह हैं, भगवान को बांध लेते। आप सद्गुणों का पालन करोगे, सद्गुणों पर चलोगे, सद्गुणों को ग्रहण करोगे तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे।
आपके निकट आ जाएंगे। क्या वो नहीं हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हम अपने गुणों को सत की ओर प्रेरित नहीं कर रहे। सत प्रवृत्त जिनके गुण हैं, उन गुणों से भगवान उनके निकट आ जाते हैं, अर्थात वो उन्हें देखने लगते हैं। भगवान को देखने की क्षमता इन नेत्रों को प्राप्त हो जाती है। इन्हीं नेत्रों से हम भगवान को देख पावें, यह क्षमता तभी आएगी जब संतों के बताए हुए गुणों को हम ग्रहण करेंगे। प्रातः जागते अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करने का संकल्प करना चाहिए। सुबह उठते ही अपने हाथों का दर्शन करो। हाथों में स्वयं भगवती लक्ष्मी का निवास है अग्रभाग में। इसके मूल भाग में सरस्वती का निवास है। महाराज ऐसे गोविंद का वास है। भगवती लक्ष्मी, सरस्वती, मां भद्रकाली, समस्त देवता गोविंद के सहित हमारे हाथों में वास करते हैं। इसलिए अपने हाथों को प्रातः काल देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। मध्य भाग में देखो, हथेली में भगवती सरस्वती का विराजमान होना आपके जीवन के लिए धन्य कर देने जैसा है। इसलिए अपने हाथ के मध्य भाग का दर्शन करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आप जीवन में जो कुछ कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? सुख मिले इसीलिए तो। सुख को पाने के लिए ही तो हम कुछ करते हैं। सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत। मुझे दुख नहीं आवे, केवल सुख आवे, यही तो चाहते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आपके घर में सुख आवे। सब लोग आरती गाते हो कि नहीं गाते हो? स्तुति करते समय भगवान से कहते हो कि हमारे घर में सुख और संपत्ति आ जाए। संपत्ति का क्या करोगे? उसे हम तीर्थ यात्रा में लगाएंगे, पूजा में लगाएंगे, दान में लगाएंगे, संतों की सेवा करेंगे। संपत्ति का यही तो उपयोग है। केवल बैंक में डालने के लिए थोड़ी होता है पैसा। कम से कम उसका 10वां अंश संत सेवा में लगाना चाहिए सबको। और जो संत सेवा में अपना 10वां अंश कमाई का लगा देता है, उसके जो 9 अंश बचे हुए हैं धन के, वो उनके परिवार को पवित्र कर देता है। इसलिए वो दशांश द्रव्य धर्म में अवश्य लगाना चाहिए। तो वो धन तुम्हारा कैसा हो जाएगा? पवित्र धन हो जाएगा। अच्छा, कहाँ लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में। संत तो स्वयं भगवंत ही हैं। संत सदा विचरंत मही। पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, वो अपने घर रहने के लिए नहीं बनाते। सुबह देखते हो जितने संत यहाँ एकत्रित होते हैं, उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो अपना आश्रम बनाते हैं। बकाया सब केवल विचरण कर रहे हैं, भगवान नाम गाते रहते हैं और चलते रहते हैं। वो कुछ तो ऐसे रहते हैं कि उन्हें देख करके आपको लगेगा क्या ये गंदा सा कपड़ा पहन रखा है। वो दुनिया को दिखाने के लिए वैसा बन करके रहते हैं ताकि हम पर कोई आकर्षित ना हो जाए। एक हमारे यहाँ वृत्ति है, अवधूत वृत्ति। उस वृत्ति में बाहर के लोग घृणा करने लग जाएंगे, पर तुम्हारा हृदय विशुद्ध हो। अवधूत जो है भगवान का लाडला होता है, तो भगवान के प्रेमी बन जाते हैं। जब संसार घृणा करेगा तभी तो तुम्हारा मन भगवान में लगेगा। संसार के लोग जब तक तुम्हारा संदेश लेते रहेंगे तब तक तुम्हारा मन इस संसार से हट नहीं सकता है। घर के लोग जानेंगे तो काम का आदमी, इसे क्यों बाहर जाने दो, यहीं रहो। जब कुछ करोगे नहीं घर में तो घर के लोग कहेंगे जाओ भाई कुछ दिन बाहर भी घुमाया करो।
8 दिन 10 दिन बाहर रहे तो उतने में सब लोग सुखी हो गए। घर के लोगों ने कहा सारा दिन यहाँ बूढ़ा कुछ ना कुछ बताता रहता था, शांति है। वो जहां गया वहां बड़ा आनंद उसको आया। उसने कहा ये ऐसा सत्संग मिलता है, इसलिए अब तो सत्संग में ही रम जाना चाहिए। तो उसने अपने कमाए हुए धन को, जो पेंशन आ रही थी, वो भगवान के कार्य में लगाना चालू कर दिया। धन मानी लक्ष्मी। क्यों भाई? धन मानी लक्ष्मी। आपकी लक्ष्मी कहां जा रही है? गोविंद के पास। अच्छा, धर्म पत्नी को सुख कहां मिलता है? पतिदेव के चरणों में, वहीं तो सुख मिलता है उनको। तो लक्ष्मी को सुख कहां मिलेगा? भगवान के निकट जाने से। आपने जो कमाया वो है लक्ष्मी, पर उसे कहां पहुंचाना चाहिए? आप ही बताइए। वो लक्ष्मी कहां सुख पाएगी? भगवान के पास। आप ना मानो तो अभी हमने जो मंत्र बोला था उस मंत्र का अर्थ करके देखो। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। करके अग्रभाग में यहां लक्ष्मी है। कहां है लक्ष्मी? अग्रभाग में, अंगुलियों में, अंगुष्ठ में, इनमें लक्ष्मी। ऐसे पैसा गिनते हैं। और यहां गोविंद का वास है। ये नीचे वाला हिस्सा है गोविंद का वास है। लक्ष्मी और गोविंद के बीच में सरस्वती है। ध्यान रखना, गोविंद को जब लक्ष्मी से मिलाओगे तो सरस्वती बीच में रह जाएंगे। इसका अर्थ है लक्ष्मी का प्रयोग ज्ञान से करना चाहिए। ज्ञान बीच में रखोगे जब, तो लक्ष्मी का सही उपयोग होगा, गलत जगह नहीं होगा। ऐसे मुट्ठी बांध के देखो लक्ष्मी कहां पहुंची? गोविंद के पास पहुंची कि नहीं पहुंची? अच्छा, कहीं और पहुंचा के देखो, दूसरी जगह जा सकती है क्या? यदि दूसरी जगह जाएगी तो टूट जाएगी ये उंगली। इधर पीछे लगा के देखो तो जो लक्ष्मी तुमने कमाई है वो नष्ट हो जाएगी यदि गलत जगह प्रयोग करोगे तो। इसलिए इसका उपयोग गोविंद के कार्य के लिए है, भगवत कार्य के लिए है। ऐसी मुट्ठी बांध करके देखने से जब ये अंगुली भगवान के ही पास आती है, लक्ष्मी वाली उंगली गोविंद वाले इस करतल पर आ जाती है और सरस्वती को बीच में ले लेती है। और इसका अर्थ है ज्ञान को थोड़ा छुपा करके रखना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। सदपात्र को ज्ञान देना चाहिए। यदि कोई पात्र है तो उसे ज्ञान देना चाहिए। इसलिए सदपात्र दाना चा भवे धनाढ्या, धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम। जब धनाढ्य हो जाओगे तो पुण्य करोगे। यदि पुण्य नहीं करोगे, पाप करोगे, तो पाप प्रभावात् पुनरेपि पापी। दान नहीं करोगे तो पापी बन करके फिर अगले जन्म में आ जाओगे। संपत्ति को ऐसे ही नष्ट करोगे, पी करके खा करके नष्ट कर दोगे। हमारे यहाँ एक सेवक आता है काम करने वाला, और उसको कितना भी पैसा दे दो वो शाम तक खा करके नष्ट कर देता है। तुमने कहा क्यों भाई, इतना सारा कल लेके गए थे, क्या हो गया? वो तो सब पी खा लिया मैंने। तो भाई बच्चों को दे दिया करो तो खर्च नहीं होगा। क्या करें, जब तक वो खर्च नहीं होता हम तब तक घर जाते ही नहीं। कुछ पी ली, कुछ खा लिया, सड़क पर पड़े, जेब में जो पैसा है वो निकाल लिया लोगों ने। जब तक द्रव्य का सही जगह पर प्रयोग नहीं करोगे तब तक द्रव्य बचेगा नहीं। ध्यान रखिए, पैसे का उपयोग गलत जगह करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। जब पैसा भगवान की सेवा में, संत की सेवा में थोड़ा बहुत निकालोगे तो वही पैसा तुम्हारे कुल को और तुम्हारे हृदय को पवित्र कर देगा। उससे ही तुम्हारे जीवन में पवित्रता आती है।
वाल्मीकि जी महाराज ने विचार किया कि हम रामायण की रचना कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से पात्र होना चाहिए। इसलिए सबसे प्रथम कोई वस्तु होती है तो उसका कोई थोड़ा बहुत अंश जो बचता है उसे शेष कहा जाता है। क्यों भाई, ज्यादा नींद में आ गए तो संसार को देखते 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 भगवान का भजन भूल गया, भगवान के भजन को भूल गए, संसार याद रह गया। परंतु किसी तरह से जब कोई सामने संत दिखा तो सीताराम मुख से निकल गया। जय सिया राम, राधे राधे। आप लोग भी बोल सकते हो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे जब आप बार बार इस नाम को उच्चारण करोगे, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, राधे राधे सीताराम, जय श्री कृष्ण राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय हनुमान, जो भी अच्छा लगे, कुछ भी नाम लो, वही कल्याणकारी है तुम्हारे लिए। हमारे पूज्य महाराज जी ने एक दृष्टांत सुनाया। वो कह रहे थे कि एक किसान था और वो किसान खेत में हल जोतता था, भजन नहीं करता था। उसका भजन क्या था, जब हल को जोतने के समय वो जुआ बैल के कंधे पर रखता था तो कहता था भजो राम को। बैलों से बोलता था भजो राम को। तो किसी भी कार्य के करने के प्रारंभ में, मूल में जब राम है तो वो कार्य विधिवत संपन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बिना पढ़ा लिखा विचारा गमार वो किसान हल जोतने से पहले बैल के कंधे पर जब जुआ रखता तो कहता भजो राम को, बैल चल देते। खेत में अनाज उत्पन्न होता, जब वो गिनता उसको कितना उत्पन्न हुआ, नापता या तोलता, तो पहले को एक नहीं कहता था, क्या कहता है? वाह क्या बात। ये संत कह रहे हैं कि वो पहले को कहता था राम। जिनके पहले में, पूर्व में, प्रारंभ में जिनके राम है, उनके अंत में भी राम ही होगा। इसलिए ध्यान रखो, हर कार्य भगवान से प्रारंभ करो, राम से प्रारंभ करोगे तो विघ्न नहीं आएगा। विघ्न आने का कारण यह है कि हमने राम को मूल में नहीं रखा है, अपने आप को मूल में रखा है। जब मूल में राम होंगे तो तुम्हारा काम कभी बिगड़ेगा नहीं। मूल में जिनके राम है उनका काम सर्वथा सफल होगा। इसलिए मूल में राम को रख करके चलिए। आप लोग अपने कार्य के मूल में भगवान को रखिएगा। देखो संत भगवानों की टोली पधारी है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम
जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम। श्री सीताराम। भगवान के अनुग्रह से जिनके मूल में राम होंगे उनका काम कभी बिगड़ नहीं सकता। इसलिए हम लोगों के मूल में राम हों। हमारे यहाँ ब्रज में खैर वाले पूज्य बाबूजी बैठे हैं। ब्रज के गांव गांव में जाओ तो राधे राधे नहीं कहेंगे, राम राम सब कहेंगे। मैंने ब्रज के गामन में बहुत कथाएं, निरी कथाएं कही हैं। तो जाएंगे तो बाबा राम राम, राम राम, अम्मा राम राम, राम राम। तो कहीं राम राम कर वो भूल गए तो वो सोचेंगे बाबा मुझे भूल गए। बड़े प्रसन्न हो मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रज में राम नाम कब से पहुंचा होगा। कृष्णावतार हुआ उसके पहले से पहुंचा हुआ है, क्योंकि ब्रजमंडल के राजा श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। राम जी के छोटे भैया श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने लवण नाम के दैत्य को मारा और उस दैत्य को मार करके मथुरा का वास कराया। यही भगवान ने प्रकट होकर के मधु नाम के दैत्य को मारा है। तो मधु नाम के दैत्य को मार करके मथुरा बसाई। वहीं मधुवन है। मधुवन को आजकल महोली कहते हैं। महोली गांव में ही शत्रुघ्न जी महाराज विराजमान हैं। आज भी वहां मंदिर है श्री शत्रुघ्न लाल का। और वहां की सेवा पूजा यद्यपि वो स्थान रामानंद परंपरा का है, पर वहां जो वर्तमान सेवा कर रहे हैं वो निम्बार की संत हैं। राम जी वहां अतिथि के रूप में विराजमान हैं। जब भैया के यहां गए श्री राम लक्ष्मण भरत जी महाराज, तो उन्होंने तीनों को अपना अतिथि बनाया। बिना बताए पहुंच गए थे। इसलिए दिव्य गद्दी पर विराजमान थे शत्रुघ्न जी महाराज। तत्काल नीचे बैठ गए और उन्होंने अपनी आसन पर श्री राम जी को विराजमान कराया। इसलिए ब्रज का प्रेम बड़ा अद्भुत है राम जी के प्रति। जो ब्रज के राजा हैं वही राम उपासक हैं, वही राम की भक्ति कर रहे हैं। तो ब्रजवासी किसकी भक्ति करेंगे? सब राम की भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? कृष्णावतार तो युग बीतने के बाद हुआ। द्वापर भी लगभग विश्राम की ओर आ गया था, तब श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तब तक ब्रजवासी राम राम ही सब कहते थे। इसलिए आज भी उनके अभ्यास में वही पड़ा हुआ है, राम राम, राम राम जी राम राम, बाबा राम राम,
ब्रजवासियों के मूल में राम है, इसलिए उनका जीवन कभी निरर्थक नहीं गया। उनका जीवन धन्य है कि उनके यहां स्वयं भगवान अवतार लेकर के पधारे। ये मूल में राम थे उनके, इसलिए भगवान को वहां ग्वारिया बनकर के आना पड़ा। ग्वारिया के भेष में भगवान वहां पधारे और वन वन में गैया चराए चराए के ब्रजवासी के गांव को, पोखर को, वन को धन्य कर दिया। एक दिन भी पैर में खड़ाऊं या चप्पल नहीं पहनी। पूरे ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह पड़े भये हैं। एक तिल भूमि ब्रज की ऐसी नहीं है जहां श्री कृष्ण के चरण न स्पर्श किए गए हों। 12 वर्ष उन्होंने गोचारण किया। भूमि धन्य हो गई, क्योंकि रामावतार में भगवान को देख करके अयोध्या की भूमि बड़ी लालायित थी कि ये चरण कब मेरे ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि वो तो राजकुमार हैं, तो दिव्य जूती बनवाई गई पहनने के लिए। राम जी के चरण का स्पर्श भूमि को नहीं मिल पा रहा था, इसलिए भूमि बड़ी दुखित हो गई। भूमि ने कहा कि प्रभु आपके चरण हमारे ऊपर कब पड़ेंगे? बोले चिंता मत करो, थोड़े दिनों में ही एक लीला रच रहा हूं। जब वन में जाऊंगा तो बिना खड़ाऊं के और पादुका के रहूंगा। 12 वर्षों तक चित्रकूट की पावन भूमि को वो चरण स्पर्श प्राप्त हुआ। उसी बीच में ये भरद्वाज मुनि का जो आश्रम है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यहां भी श्री राम जी के चरणारविंद पड़े। और कितनी पावन भूमि है। वाल्मीकि जी महाराज ने इसलिए 3 पात्र को श्रेष्ठ माना इसमें। वो 3 पात्र कौन कौन है? सबसे पहले शेष, जिसमें से कुछ बच जाए थोड़ा सा, उसे शेष कहते हैं। गाड़ी नींद में सोने के बाद कुछ याद नहीं रहता है, पर राम का नाम सबको याद रहता है। राम अपने आप निकल जाता है मुख से, राम राम। ऐसी जम्हाई लो, जम्हाई लेते ही राम का नाम निकलता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम राम कही जे जमुहाही, राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुआही, 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 तिनहि न पाप पुंज समुआही। अपना कार्य करते समय राम का नाम उच्चारण करना, या जम्हाई आ जाए तो ऐसे हाथ उठा करके अंगड़ाई लेते समय लोग राम ऐसा कह देते। ऐसा कहने मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन पुण्यमय हो जाता है। पाप तुम्हारे निकट नहीं आ सकता है। इसलिए शेष क्या है? भगवान का नाम। और शेष तो साक्षात शेष जी के रूप में उपस्थित होते हैं। वही यहाँ राम अवतार में लक्ष्मण जी बन करके आते हैं। तो राम कथा में सबसे पहले शेष का होना आवश्यक है। राम कथा में दूसरे पात्र को यहाँ लक्ष्मी माना गया है। लक्ष्मी मानी भगवती सीता।
वही सीता जी बन करके आती हैं। और तीसरी वस्तु है यहाँ वेद। भगवान को जानने के लिए वेद की आवश्यकता है। भगवान का पता कौन बताएगा? वेद बताएंगे। तो जब भगवान के विषय में तुम वर्णन कर रहे हो तो तीन चीजें पहले रखनी चाहिए मूल में: शेष, लक्ष्मी और वेद। तो साक्षात शेष जी तो भ्राता बन करके आ गए, लक्ष्मण जी के रूप में उपस्थित हो गए, और लक्ष्मी जी भारिया बन करके सीता के रूप में उपस्थित हो गई, और वेद स्वयं रामायण बन करके प्रकट हो गए। श्री हनुमते नमः। न चतेन बिना निद्रां लभते पुरुषोत्तमा, मृष्टमन्नमुपानीतो मस्नाति नहि तं विना। श्री लक्ष्मण जी ऐसे भगवान के सन्निधि में रहते हैं, एक मिनट भगवान के बिना उनको अच्छा नहीं लगता है। प्रतिक्षण प्रतिपल भगवान के सन्निधि में रहना, यहां तक यदि कहा जाए लक्ष्मण जी के विषय में तो जैसा शैडो होता है, काया की छाया बन करके रहता है, ऐसी काया की छाया के रूप में स्वयं श्री लक्ष्मण जी महाराज यहां विराजमान हैं। भगवती लक्ष्मी सीता के रूप में यहां विराजित हैं, और सीता जी का बड़ा अद्भुत संकेत है। राघवत्ते भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। कृष्णावतार में श्री सीता, राघवत्ते भवत सीता, सीता के रूप में वही भगवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं। तो कृष्ण जब भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो वही सीता जी रुक्मिणी बन करके आ जाती हैं, और ब्रजवासियों को सुख देने के लिए राधा बन करके आती हैं। इसलिए यहाँ दो रूप है लक्ष्मी का। हमारे यहाँ ब्रजवासी राधा को राधा कह के नहीं बुलाते, श्री जी कह के बुलाते हैं। ये हम ब्रजवासियों की एक विशेषता है। कहाँ जा रहे हैं? बोले श्री जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। श्री जी का दर्शन, श्री जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं। बरसाने वाले संतों से पूछो तो वो ऐसा ही कहते हैं। श्री मानी तो लक्ष्मी ही होता है। श्री मानी यहाँ लक्ष्मी है, और वही श्री राधा के रूप में प्रकट होती है, वही श्री रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती हैं। दो रूप में प्रकट है, क्योंकि ब्रजलीला में प्रेम को जागृत करने के लिए वह भगवती श्री जी राधा के रूप में प्रकट होकर के लीला करती हैं, और देश काल परिस्थिति के अनुसार शासन की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए वही भगवती स्वयं रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती है। इसलिए रुक्मिणी बनकर के द्वारिका में व्यवस्था देखती हैं, और श्री राधा के रूप में ब्रज की व्यवस्था देखती हैं। इनमें अभेद है, भेद नहीं समझना चाहिए। दो चीज हो गई, पहला शेष, दूसरा लक्ष्मी। दो चीजें यहां अनिवार्य रूप से हैं, पर तीसरी चीज यहां क्या है? तीसरा है यहां वेद, और वेद ही साक्षात रामायण के रूप में प्रकट होते हैं। जो वेद भगवान हैं, वही वेद भगवान वाल्मीकि की लेखनी के द्वारा
रामायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीद साक्षात् रामायणात्मना वेद वेद्य परे पुंसी। जिनको वेद के माध्यम से जाना जाता है वही भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तुम्हारी भावना के आधार पर। वो कौन है? पुरुषोत्तम श्री राम हैं। वही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं और शेष जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं और लक्ष्मी जी सीता के रूप में प्रकट होती हैं और वेद भगवान स्वयं रामायण के रूप में प्रकट होते हैं। जाते दशरथात्मजे, दशरथ के यहाँ पुत्र बन करके आए हैं ऐसा जान करके वही रामायण स्वयं वह वेद रामायण का रूप ले लेते हैं। और उनका महाराज कैसा अद्भुत संकेत है। इसलिए रामायण का यहाँ बड़ा दिव्य वर्णन है। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। रामायण काव्य है, इसमें भगवती सीता का चरित्र वर्णन है। सीतायाश्चरितम महत्। जिन गुरुदेव से हम पढ़ते थे नित्य वंदनीय स्वामी श्री माधव आश्रम जी महाराज, हमारे गुरुदेव कहते थे कि रामायण जो है साक्षात सीता का स्वरूप है। इसलिए यदि इसका नाम सीतायन रखते तो कोई परेशानी नहीं थी। सीता जी के चरित्र का यह वर्णन करती है। इसलिए रामायण नाम क्यों रखा? बोल रमयतीति रामः, जो अपने आप में रमण कराए उसे कहते हैं राम, उन्हें राम कहते हैं। संत भगवान आपके चरणों में प्रार्थना है, पाना मन भर और छोड़ना न कन भर। पत्तल में फेंकना ये महान अपराध होगा, क्योंकि ये अन्न फेंकेगा इसकी बदबू होगी, काम करने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे बाहर में सुरक्षा कर्मी भी हैं, व्यवस्था कर्मी भी हैं। आप सबसे प्रार्थना है, यदि 1000 आदमी एक एक पूरी छोड़ता है तो 100 आदमी का भोजन फेंकता है। तो ध्यान रखना, अपन तो यहाँ आए हैं, हमारे कुंभ निवासी जितने काम करने वाले वर्कर हैं उनको भी भोजन मिलना चाहिए, उनको भी दक्षिणा मिलना चाहिए। ये आपका ध्यान देना, आपकी कृपा है कि पत्तल में नहीं छोड़ना, पत्तल में छोड़ना अपराध है, ये ध्यान रखना। श्री भगवती सीता का पावन चरित्र यहाँ वर्णित होता है। इसलिए राम शब्द की यदि व्युत्पत्ति की जाए, रमु क्रीडायाम विजिगीषा धातु से राम शब्द निष्पन्न होता है। अकर्तरी चकार के संज्ञायाम इस सूत्र से घय प्रत्यय हो जाता है। घय प्रत्यय करके राम शब्द व्युत्पन्न होता है। वहां यदि स अय्यते प्रतिपाद्यते अनेन सा ऐसा व्युत्पन्न करते हुए आए गतौ धातु से कर्म में लुट प्रत्यय करके यहाँ नकार को नकार कर दिया जाए, अटकुब्बाम नुम्यबायपि सूत्र से पूर्व पदार्थ संज्ञामगमः ऐसे कथन से महाराज निश्चय हो जाता है
सीतायाश्चरितम महत, अर्थात यहां रमा शब्द बन जाएगा और रमायाश्चरितम रामायणम। रमा का जिसमें चरित वर्णन है, रमा मानी सीता, सीता का चरित्र जिसमें वर्णित है उसे रामायण कहते हैं। तो सीता के अत्यंत गोपनीय चरित्र को स्पष्ट करती है रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो गोपनीय चरित्र वर्णित हैं जानकी जी के, वो मानस के माध्यम से नहीं जाने जा सकते हैं। मानस में उनको गुप्त रखा गया है। रहस्यमय चरित्रों को उद्घाटित करती है वाल्मीकि रामायण। इसलिए भगवती जनकात्मजा जानकी जी के अनुग्रह का संकेत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्रवण करने से प्राप्त होता है कि भगवती जानकी जी कितनी सरल, कितनी दयावती हैं, उनकी दया का ज्ञान होता है। इसलिए सीतायाश्चरितम महत् मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदैवार्धापराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहादशा सुयतु शान्तिस्तवा कस्मिन्। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जानकी का पावन चरित्र उद्घाटित करती है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। पूज्य महाराज जी के परम मंगलमय सान्निध्य में बैठ कर के हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। आज यहाँ से मंगलाचरण हुआ है, प्रारंभ किया है। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। हम उन राम की शरण में हैं जिनके बिना किसी की गति नहीं है। तो कैसे राम है इसके विषय में अब कल हम लोग श्रवण करेंगे। अभी थोड़ी आरती कर बड़े भाव से दो बार भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं, इसके बाद विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा